जय हिंद फ्रेंड्स। हमारे बहुत सारे भाई लॉ ऑफ कनेक्टिविटी नहीं जानते हैं, उनके पास वाकई में पैसा नहीं है। जबलपुर का हमारा एक स्टूडेंट है, उसने हमारा कोर्स खरीद लिया, पैसा दिया, पता चला उसके पास खाने को पैसे नहीं। कहीं उसके अगल बगल के उसके मित्रों से पता चला कि सर खाने को नहीं। इस देश में एक तबका ऐसा है जो है लेकिन देना नहीं चाहता, वो भी तबका है लेकिन वो देना नहीं चाहते, और बिना दिए आशीर्वाद कभी नहीं मिलेगा। और खेल आशीर्वाद का है, इसलिए हमारे देश में भिक्षु की परंपरा रही। जब कोई संत तुम्हारे दरवाजे पर आता था और तुम उसे एक रोटी देते थे तो वो भिखारी नहीं था, वो तुम्हें आशीर्वाद देकर जाता था, वो तुम्हें राय देकर जाता था, वो तुम्हारी दुनियावी समस्याओं का समाधान देकर जाता था। इस देश में संत कभी भिखारी नहीं रहे, सदगुरु भिखारी नहीं है, पंडित श्री श्री रविशंकर भिखारी नहीं है, आशुतोष महाराज भिखारी नहीं है, मां निर्मला देवी भिखारी नहीं है, आचार्य रजनीश भिखारी नहीं है। इसलिए हमने संतों को कभी भिखारी, भिक्षु कहा। भिक्षु जिसके ज्ञान चक्षु खुले हुए हैं, जो ज्ञान दे रहा है और उस ज्ञान को तुम कीमत से तौल नहीं सकते, तो तुम जो थोड़ा बहुत देते हो, 1 करोड़ 2 करोड़, उसके लिए कोई माने नहीं रखता। सर सदगुरु के लिए पैसा माने ही नहीं रखता। जो चीज उस आदमी के पास है ना, पैसा कहीं खड़ा ही नहीं होता उस आदमी के सामने। इसलिए आप जब किसी संत महात्मा को दान करते हो तो बहुत एहसान नहीं करते हो सर। एक तो आप मोह में करते हो, या हो सकता प्रभाव में कर रहे हो, लेकिन अगर उससे आपने कुछ सीखा है, ये जो शरीर है ना सर, ये मन अमृत का तो आदि ही नहीं है सर। ये जिसको हम अमृत कहते हैं उसका ये आदि ही नहीं है। अमृत ढूंढता है, ये कहता है कहीं अमृत मिलेगा। सर अमृत आपके सामने पड़ा हुआ है, करेला अमृत। दुनिया में जितनी भी कड़वी चीजें हैं, लेकिन चूंकि हमने कड़वे को स्वाद ही नहीं बनाया। कल एक साहब कह रहे थे कि आजकल के बच्चे बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं रखते। मैंने कहा उसका एक बड़ा सिंपल सा रीजन है, बड़ा साधारण सा रीजन है, वो छत से ऊपर देख ही नहीं पाते। हम गांव में जाते थे नाना के यहां, आसमान के नीचे सोते थे, तो हमें ऊंचे तक देखने की आदत थी। हम नाना के यहां जाते थे, 1-1 महीने गांव नाना के यहां रहते थे। गांव में खुले आसमान के नीचे चारपाइयां बिछती थी सर, और जमीन से आसमान तक नजर जाती थी। हम तारे गिनते थे, तारे गिनते थे। जब तक बच्चे आसमान के नीचे सोते रहे, उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ी रहीं, और जब बच्चों ने आसमान देखना ही बंद कर दिया, महत्वाकांक्षा छोटी हो गई। कई बार मैं अपने मित्रों को देखता हूं, जब वो आईएएस क्वालिफाई कर लेते तो लिखते मेरे जीवन की इच्छा पूरी हो गई। बस बड़ी उपलब्धि है हिंदुस्तान में, आईएएस बनना बड़ी उपलब्धि है सर, बहुत बड़ी उपलब्धि है, उसको इतना कम नहीं आंका जा सकता, बहुत बड़ी उपलब्धि है। हिंदुस्तान में कुछ परीक्षाएं निकालना बहुत बड़ी उपलब्धि है, एएफएमसी निकालना उपलब्धि है सर, आईआईटी में पढ़ना उपलब्धि है सर, आईआईएम में पढ़ना उपलब्धि है सर, कंपनी सेक्रेटरी निकालना उपलब्धि है सर, उपलब्धि है सर, आईएएस निकालना उपलब्धि है सर, सुप्रीम कोर्ट में बार एट लॉ का मेंबर होना उपलब्धि है सर। बाकी इस देश में कुछ भी उपलब्धि नहीं है। ये उपलब्धियां हैं, बहुत बड़ी चीज, लेकिन उपलब्धि है सर। मैं इनको उपलब्धियां मानता हूं सर, ये उपलब्धियां हैं सर, सबके बस की बात नहीं है। जब बच्चे खुले छतों पर और खुले आसमान में लेटते थे
और आसमान की ऊंचाई तक देखते थे तो उनकी सोच भी बड़ी होती थी सर। अब तो बच्चे गर्मी की छुट्टियों में गोवा चले जाते हैं, यूरोप चले जाते हैं, मां बाप उन्हें शायद आसमान दिखाना पसंद नहीं करते। एक बार फिर से अगर यह ट्रेंड शुरू हो तो शायद सोच की ऊंचाई भी बढ़े। लेकिन मैंने कहा जिंदगी है सर खेल, यहां कुछ भी दुख मनाने जैसा नहीं है। हार तो तब है सर जब हम पैदा हुए थे मर्सिडीज लेके और मरे बिना मर्सिडीज के। लेकिन जब हम नंगे पैदा हुए और नंगे ही मरेंगे सर, ये जो खेल लाइफ है ना, ये जो जर्नी है, ये बर्थ और डेथ, ये जो जर्नी है ना सर, बर्थ और डेथ वाली, ये एक यात्रा है सर। आदमी यहां भी नंगा, आदमी यहां भी नंगा। जब दोनों जगह नंगा है तो अब इसको जीने के दो तरीके हैं। एक, रो रो के जियो, रोज रो रोज। ये जो 95% आम आदमी है सर, ये वही है सर